दोस्तों नमस्ते। अक्सर शादियों में बारात निकलती है और उस बारात में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के डांस करते हैं। कोई नागिन पे डांस करता है तो कोई महाराष्ट्र में मुंगड़ा वाला गाना लगा के डांस करता है। डांस वही होता है, गाने अलग अलग। नाचने की हर एक की स्टाइल भी अलग होती है। मतलब फिल्मों में जो स्टेप बताए गए हैं वैसे तो स्टेप कोई नहीं करता है, लेकिन अपना अपना अलग एक डांस लोग करते रहते हैं। नागिन के तो डांस की इतनी वैरायटी निकली है कि कुछ लोग मुंह में रुमाल पकड़ के बिन जैसा भी देखकर नाच लेते हैं। आप समझ सकते होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह के बारातों में लोग नाचते रहते हैं। इन डांस की याद मुझे इसलिए आई कि डांस तो वैसे होता ही नहीं है जैसे डांस होना चाहिए, लेकिन लोग नाचते हैं। वैसे ही नाच आजकल भिन्न भिन्न विषयों पर हो रहे हैं। जिसकी मनमर्जी आए वही डांस करने लगता है। कोई बल्ले बल्ले पे करता है, कोई नागिन पे करता है, कोई मुंगड़ा पे करता है। डांस वही, बस हाथों को घुमाओ और डांस करो। ऐसे ही दो डांस आजकल हो रहे हैं। दो डांस पता नहीं है कौन सी धुन बज रही है, कौन सा गाना बज रहा है। मार लिया है, बहुत सारी पी रखी है, नाचते रहने का ऐसे चल रहा है। देखो, कल प्रधानमंत्री ने सीएए की घोषणा कर दी। अब वो वीडियो तो आपको पता ही है, देखा है आपने, काका छी छी वाला ममता बनर्जी का। मतलब वो है क्या कानून, क्या हो रहा है उस कानून से पता नहीं है। बस सीएए का विरोध करना है, सीएए को रोकना है। कुछ पक्ष जाकर कोर्ट चले गए हैं, इसको होने नहीं देंगे। ये सीएए कानून है क्या? क्या है इस कानून में प्रावधान? सीएए कानून इसलिए लाया गया है कि कुछ लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सके। अब इसको किस तरह से पेश किया जा रहा है, किस तरह से नाच रहे हैं लोग कि कुछ लोगों की नागरिकता छीन ली जाए। अब कुछ लोगों की कह दिया तो मुस्लिम लोगों की नागरिकता छीन ली जाए, इसलिए ये कानून लाया गया है। इस तरह की बातें बोलकर ढोल नगारे पीटे जा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। हाय हाय, छीन लेंगे छीन लेंगे छीन लेंगे, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और नाच रहे हैं। पहले क्लियर कर दूं कि सीएए कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है। अब कानून क्यों बनाया गया है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में, जो मुस्लिम बहुल देश है, इन देशों में वहां के अल्पसंख्यक समुदाय पर, अब जो भी कोई अल्पसंख्यक हो उन समुदायों पर, जैसे हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, इन समुदायों पर, वहां पर अल्पसंख्यक होने की वजह से अगर कोई जाति होती है, कोई अन्याय होता है और वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मतलब हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन समुदायों के लोग अगर भाग कर आते हैं और वो भारत में पनाह लेते हैं, तो ऐसे लोगों को, शरणार्थी लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। और बदलाव क्या है? पहले 11-12 साल भारत देश में रहने के बाद नागरिकता मिलती थी, उस समय को घटाकर 6 साल का कर दिया है, आधे तक लेकर आए। मतलब जो भी कोई हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई भाग आएगा उसे भारत पनाह देगा। अब इसमें आपत्ति क्या है? यहां के मुसलमानों को आपत्ति क्या है? वहां के लोग, वहां की सरकार, यह लोग अल्पसंख्यक है इसलिए उनके ऊपर अन्याय करती है, तो बेचारों को भारत में पनाह देना आवश्यक बन जाता है। और यहां की सरकार ने सिर्फ हिंदू नहीं कहा है, बौद्ध, सिख, ईसाई, इनको भी इनमें सम्मिलित किया गया है। और बहुत सारे जैन समुदाय के लोग भी है
जो वहां से निकलकर भारत में पनाह मांगने आते हैं। अब इन लोगों को भारत की नागरिकता अब आसानी से मिल जाएगी। क्या यहाँ के लोगों को जो रिश्ता रखते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या अफगानिस्तान के लोगों के साथ, उनको ऐसा लगता है कि भारत भी उन हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को, ईसाइयों को पनाह ना दे और उनको अपनी मौत मरने के लिए उन देशों में छोड़ा जाए? अब मैं बता दूं, थोड़ा साफ करके बता दूं, यह जो कानून बना है, उस कानून में जो प्रावधान है, उसके कारण बहुत सारे भारत में जिन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, वैसे ही लोग भारत में पनाह लेने के लिए आ रहे हैं। चाहे तो जिनको जरूरत है ये जानने की, उनके लिए मैं लिस्ट या उनकी स्टोरीज आपको बता सकता हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में हिंदू अनुसूचित जातियों के साथ जो जातियां हो रही है, उनसे बचाकर एक सुरक्षित माहौल में उन्हें रखा जाए, इसीलिए इस देश में लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ के शांति दूतों को ऐसा लगता है कि हिंदू, बौद्ध या सिख जाति के, सिख धर्म के लोग वहीं पर मरने के लिए रह जाए और उनके जातियों के हवाले खुद को कर दे, मर जाए वो वहीं रह के। ये नहीं होना है, इसीलिए इस कानून को बनाया गया है। लेकिन पेश किस तरह से किया जा रहा है, डांस किस तरह से किया जा रहा है? नहीं नहीं, हमको ये निकाल देंगे, हमारी नागरिकता छीन लेंगे। अरे इस कानून में नागरिकता छीनने का प्रावधान है ही नहीं, है ही नहीं। इस कानून में प्रावधान है नागरिकता देने का, समय सीमा को घटाकर नागरिकता देने का प्रावधान है। अब आपत्ति किस बात में है भाई? आपको किस बात की आपत्ति है? आपत्ति इस बात की है कि वो लोग यहां भी ना आए, यहां भी न रहे, वहां जाकर मरे। तो ये होने वाला नहीं है। और लोग ये बात मुझे भी बार बार पूछ रहे हैं, ये डांस करने वाले अलग है, ये नाचने वाले अलग है। बार बार एक ही बात राग अलापते हैं। मुझे फेसबुक पे भी किसी ने मैसेज कर दिया है, इतनी जल्दी क्या थी मोदी को, इतनी जल्दी क्या थी? जब लोकसभा के चुनाव सर पर है तो इतनी जल्दी क्या थी? मैं तो बस मोदी को एक सवाल पूछता हूं, इतनी देरी क्यों कर दी? बहुत देर कर दी हुजूर करते करते। यही गाना गाना पड़ेगा मुझे और इस पे नाचने को कहा जाएगा इन नाचने वालों को। बहुत देर हो गई है। यह कानून तो 4 साल पहले इस देश में आना चाहिए था, 4 साल पहले आना चाहिए था। और वही कानून का प्रारूप जो 4 साल पहले बनाया गया था, उसमें सिर्फ तारीख बदली है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ तारीख बदली है, तारीख बदल कर ही इसको लाया गया है। और याद रख ले, यह बहुत देरी से आया कानून है। अगर शांति दूतों के दबाव के कारण इस कानून को देरी हुई है, कितने शाहीन बाग निकले थे, कितने शाहीन बाग हुए थे, हमने देखा है। दिल्ली में तो शाहीन बाग हुआ ही हुआ था, लेकिन सीएए आएगा, एनआरसी आएगा, यह देखकर हम डर गए थे लोग और बोले थे कागज नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। कागज आपको पूछने वाला कौन है? हाँ, और एक बात है, अगली बार एनआरसी भी आएगा। आपने अगर नाविका के साथ जो इंटरव्यू हुआ था अमित शाह का, वो देखा होगा, तो उसमें अमित शाह बड़े स्पष्टता पूर्ण तरीके से कहते थे, जी हां, चुनाव से पहले सीएए आएगा। और चुनाव से पहले सीएए आ गया। अब आने वाला कानून होगा एनआरसी का, और उस एनआरसी के कानून में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाएगा, जिसमें आपको यहां आने वाले अन्य लोगों को, मतलब ये जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई आए हैं, इनके अलावा जो मुसलमान आएंगे शरणार्थी बनकर, उनके लिए रजिस्टर करना आवश्यक हो जाएगा।
क्योंकि कोई भी आए और कोई भी रह ले, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आगे वाले आने वाली चीज एनआरसी होगी, और ये एनआरसी को ही डर रहे हैं जो घुस चुके हैं, और उन घुसपैठियों को यहां रखने के लिए जो लालायित है, जिनको लगता है कि वो लोग यहां रहे, वही इसका विरोध कर रहे हैं। पहले समझ ले कि सीएए कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है, और वो उन लोगों को नागरिकता देगा जो उनके सताए हुए हैं। उनके सताए हुए लोगों को उन्हीं के पास मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए ये कानून बना है। तो विरोध करने वाले ये देख ले और अपना नाच बंद करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।